हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के मुकुंदपुर जू में, जो कि वाइट टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये वाइट टाइगर कहाँ से आया, किसने लाया और इसकी क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप यहाँ का नज़ारा देखिए और इन्जॉय करिए, और इसकी जो भी कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी फैमिली आई हुई थी। हम सभी यहाँ पर आए थे मुकुंदपुर जू को देखने के लिए, और यहाँ सभी तरह के जीव जंतु जानवर सब दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि जो ऐसे जानवर भी हमने देखे जो मैंने कभी नहीं देखा था और उनका नाम भी हमें नहीं पता था। तो चलिए ये सारे जानवरों को आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। तो चलिए इसकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। रीवा के मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी की कहानी सफ़ेद बाघ मोहन से शुरू होती है। महाराजा मार्तंड सिंह ने 1951 में सीधी ज़िले के बरगढ़ी क्षेत्र से मोहन को पकड़ा था और उसे गोविंदगढ़ महल में रखा था। बाद में मोहन रीवा से 27 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर में भाग गया। महाराजा मार्तंड सिंह ने मुकुंदपुर में मोहन की याद में वाइट टाइगर सफारी की स्थापना की, जहां आज भी सफ़ेद शेर देखा जा सकता है। 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह ने सीधी जिले के जंगलों में एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ को देखा था, जिसका नाम मोहन उन्होंने रखा था। महाराजा ने मोहन को पकड़कर अपने गोविंदगढ़ महल में रखा, जहां वह एक शाही मेहमान की तरह रहता था। एक दिन मोहन गोविंदगढ़ महल से भाग गया और मुकुंदपुर के आसपास के क्षेत्र में चला गया। महाराजा मार्तंड ने मोहन की याद में और सफ़ेद बाघों के संरक्षण के लिए मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी की स्थापना की। आज मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी न केवल सफ़ेद बाघों का घर है, बल्कि विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का भी घर है। एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में यह प्रसिद्ध है, जिसे वाइट टाइगर सफारी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले सफ़ेद शेर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा ज़िले के पनखोरा गांव में देखा गया था। यह घटना 27 मई 1951 को हुई थी। उस समय रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह शिकार के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने एक 9 महीने के सफ़ेद शावक को देखा। उन्होंने उस शावक को पकड़ लिया और उसे गोविंदगढ़ किले में रखा। शावक का नाम मोहन रखा गया। मोहन दुनिया का पहला सफ़ेद शेर था। मोहन बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लोग उसे देखने के लिए गोविंदगढ़ किले आते थे। मोहन की मृत्यु 10 दिसंबर 1969 को हुई। सफ़ेद शेर एक दुर्लभ प्रजाति है। यह एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। सफ़ेद शेर में मेलेनिन नामक वर्णक की कमी होती है, जो उनके फर को रंग प्रदान करता है। इसलिए सफ़ेद शेर का फर सफ़ेद होता है। सफ़ेद शेर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में केवल 100 से 200 सफ़ेद शेर ही जीवित हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी सफ़ेद शेर की दिलचस्प कहानी जो हमारे रीवा से जुड़ी हुई है। और इसे कब, किसने, क्यों लाया, ये सारी चीज़ें शायद आपके मन में जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर एंजॉय। और ये बटरफ्लाई का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये यहाँ पर इसका जो इन्वायरमेंट था बहुत ही अच्छा था, ठंडा ठंडा सा लग रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर किया तो हमें एसी लगी हुई थी, तो बहुत ही ठंडक महसूस हो रही थी। और ये देखिए, यहाँ पर बटरफ्लाई, बड़ी सी बटरफ्लाई का बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ पर आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। और इसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हरियाली थी। और वेदर भी बहुत ही अच्छा था। जब हम गए थे तो धूप नहीं थी, बहुत ही अच्छा वेदर था। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जुलाई से आप आ सकते हैं। जुलाई का जो मंथ होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का वेदर रहता है। तो आप आ सकते हैं और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी मंथ हैं उसमें भी आप आ सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो भी हरियाली होती है वो बहुत ही अलग स्तर की होती है। क्योंकि जो सावन से बरसात स्टार्ट हो जाती है तो हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। जो फ्लावर्स होते हैं, हर तरह के फ्लावर्स खिले हुए होते हैं। तो ये वेदर बहुत ही बेस्ट है देखने के लिए। तो आप भी इस ज़ू में आइए और यहाँ एंजॉय करिए। नेचर ऐसा चीज़ ही होता है जो हमारे मन को बहुत ही जल्दी मोह लेता है। और ये इतनी सुंदर हरियाली देखकर, फूल, पत्तियाँ, पौधे, जीव जंतु, हर तरीके के जीव जंतु देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि बस यहीं पर बैठकर देखते रहें और यहाँ घूमते फिरते रहें। बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल था। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है सारी चीज़ें। तो और यहाँ किसी भी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी तरीके से जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान पर्यटकों को रखना चाहिए कि जो भी जीव जंतु, जानवर हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जानवरों को देखकर उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें उकसाते हैं। तो ऐसा करने से वो आपके लिए भी घातक हो सकता है। तो ऐसा आप ना करें। ऐसा करने से आपके साथ ही दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। और यहाँ सिर्फ हमें खाने पीने की कोई भी चीज़ अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया गया था। हम अंदर नहीं ले जा सकते थे। सिर्फ हम पानी बॉटल अपने साथ लेकर आए थे। और भूख हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लग रही थी। और ये देखिए, यहाँ पर भालू था, इनका घर बना हुआ है। तो भालुओं को जैसे बारिश वारिश होती है तो वो अपने घर में चले जाते हैं। अदरवाइज़ वो यहीं बाहर में यहाँ पर रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके के भालू दिख रहे थे, बहुत ही बड़े बड़े भालू थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरीके की चीज़ें यहाँ थीं जो हमने कभी नहीं देखी थी, वो मैंने देखी हैं, जिनका नाम तक हम नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ बोर्ड लगा हुआ था। जिस भी जगह हम जाते थे, हर जानवरों का अलग अलग डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट में घुसने से पहले ही हम वहाँ पर बोर्ड लगा रहता था कि हम यहाँ पर कौन से जानवर देख सकते हैं। तो बहुत ईज़िली तरीके से हम जानवरों के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इवन यहाँ तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी यहाँ लाया जाता है। और अदर जगह में भी लाते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ भी लेकर आते हैं। और बहुत अच्छे से बच्चों को दिखाया जाता है, उनको सारी चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। तो बस ये जगह बहुत ही ख़ास है रीवा के लिए। और जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आइए और एंजॉय करिए। और अपने बच्चों को लेकर आइए, जिससे वो भी अच्छे अच्छे जानवरों के बारे में जान सकें, उनके अंदर सारी नॉलेज मिल सके।
और इसीलिए हमारी जो भारत सरकार है वो इसीलिए इतने खर्चे करती है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं या बाहर के लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को देखें, समझें और हमारे देश का जो धरोहर है उसे संभाल कर रखें और किसी भी प्रकार का वहाँ पर खतरा या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी वहाँ नहीं करनी चाहिए। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि जिस भी जगह हम जाएं वहाँ कचरा ना करें, वहाँ किसी प्रकार का ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो बस इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें सभी जगहों में अच्छे से घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए थे और पैदल चल कर हम बिल्कुल थक गए थे, तो हम बार बार बैठ रहे थे, रेस्ट कर के फिर हम देख रहे थे नेक्स्ट चीज़ें। और जहाँ भी हम बैठ भी रहे थे वहाँ का भी इतना अच्छा नेचर था, वहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल पत्तियाँ लगी हुई थी। इतना तो हम अपने घर पे कोशिश करते हैं कि लग जाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि इतनी सारी चीज़ों को हम अपने घर में ग्रो कर सकें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कर तो लेते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि इनको क्या चाहिए। प्लांट्स को हर प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है और उनका ध्यान रखा जाता है प्लांट्स का। तो बस इस तरीके से नेचर का यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और चीज़ें बहुत ही इंजॉयफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। तो मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आएँ। मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के मुकुंदपुर जू में आप ज़रूर आएँ। और अब हम वापस जाने लगे हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा मुकुंदपुर का टूर जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको इसमें क्या अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हमारा ये टूर यहीं पे ख़त्म होता है।